हाय, मैं आनंद राज स्टडी फर्स्ट में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आइए आज एज से जुड़े कुछ सवाल को देखेंगे और इसको सॉल्व करने का बेहतरीन मेथड मैं आपको बताऊंगा। तो आइए देखते हैं। पहला सवाल कह रहा है राहुल तथा रश्मि की वर्तमान आयु का अनुपात 2:1 है। 30 वर्ष पश्चात उनकी आयु का अनुपात 7:6 होगा। तो राहुल की वर्तमान आयु बताएं। तो आपको दिया हुआ है राहुल और रश्मि। राहुल और रश्मि का आपको दिया हुआ है वर्तमान का रेशियो। वर्तमान का रेशियो दिया हुआ है 2:1 और आपसे कह रहा है कि 30 वर्ष पश्चात उनकी आयु का अनुपात 7:6 होगा। 30 वर्ष पश्चात उनकी आयु का अनुपात 7:6 होगा। तो राहुल की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहला हमको देखना है कि ये डिफरेंस और ये डिफरेंस हमेशा सेम होना चाहिए। अगर यहां से यहां में x का डिफरेंस है और यहां से यहां में भी x का डिफरेंस होना है, मतलब दोनों डिफरेंस हमेशा सेम होना है, तो ही आप ये मेथड लगा सकते हैं। पहला चीज हमको ये देखना है। तो आप देखिए डिफरेंस सेम है या नहीं। यहां देख रहे हैं 1 का डिफरेंस है, यहां भी देख रहे हैं 1 का डिफरेंस है, तो डिफरेंस सेम है। तो आइए हम अपना प्रोसेस लगाते हैं। इधर वर्तमान से यहां आने में 30 वर्ष का अंतर हो रहा है, 30 वर्ष का, और रेशियो में वही अंतर देखते हैं कितने का हो रहा है। तो यहां 2 यूनिट है और यहां 7 यूनिट है। तो 2 से 7 आने में 5 यूनिट का डिफरेंस आ रहा है और इधर वर्तमान से यहां आने में 30 वर्ष का अंतर आ रहा है। तो मतलब 5 यूनिट का वैल्यू आपका हो जाएगा 30 वर्ष। अगर 5 यूनिट का वैल्यू 30 वर्ष है तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, कटा दीजिए। 5 से 30 को कटाएंगे तो 6 वर्ष आ जाएगा आपका। अब आपका 1 यूनिट का वैल्यू 6 वर्ष आ गया। तो राहुल का वर्तमान में आयु 2 यूनिट है, तो कितने वर्ष हो जाएगा, 2 गुना 12, 2 गुना 6 यानी 12 वर्ष। तो राहुल का एज आप यहां से वर्तमान निकालिए। आप चाहे तो रश्मि का भी निकाल सकते हैं। इसका 1 यूनिट है और 1 यूनिट का वैल्यू 6 है, तो 1 गुना 6 यानी 6 वर्ष इसका हो गया। आप फिर 30 वर्ष बाद का भी एज निकाल सकते हैं। यहाँ 7 यूनिट है, 1 यूनिट का वैल्यू 6 है, तो 7 गुना 6 42 वर्ष। यहाँ भी निकाल सकते हैं आप। इस रश्मि का भी 30 साल बाद उम्र निकाल सकते हैं आप। 6 यूनिट है और 1 यूनिट का वैल्यू 6 है, तो ये हो जाएगा आपका 36 वर्ष। इस मेथड से आप आसानी से किसी भी प्रॉब्लम को 10 से 15 सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कहता है ए तथा बी की वर्तमान आयु का अनुपात 4:5 है तथा 5 वर्ष बाद वे 5:6 के अनुपात में होगी। तो ए की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। आपको दिया हुआ है ए और बी का वर्तमान आयु का रेशियो। वर्तमान आयु का रेशियो दिया हुआ है 4:5 और आपसे कह रहा है कि 5 वर्ष बाद वे 5:6 के अनुपात में होंगे। तो ए की वर्तमान आयु आपसे पूछ रहा है, यानी आपसे 4 यूनिट का वैल्यू पूछ रहा है। तो अब देखिए सबसे पहला काम डिफरेंस को चेक करना है कि डिफरेंस सेम है या नहीं। यहां देख रहे हैं 5 में से 4 गया, 1 का डिफरेंस है। यहाँ 6 में से 5 गया, 1 का डिफरेंस है। डिफरेंस सेम है, तो आइए मेथड लगा देते हैं। तो अब देख रहे हैं हम यहां से यहां आने में 5 वर्ष का डिफरेंस आ रहा है। वर्तमान से 5 वर्ष आगे जा रहे हैं तो 5 वर्ष का डिफरेंस आ रहा है। तो हम देख रहे हैं रेशियो में ये कितना का अंतर आ रहा है। यहाँ 4 यूनिट है और ये 5 यूनिट है। यहां से अगर यहां आते हैं तो 1 यूनिट का अंतर आ रहा है।
तो 1 यूनिट का वैल्यू आपको हो गया 5 वर्ष। जब आपको 1 यूनिट का वैल्यू पता चल गया 5 वर्ष है, तो ए का वर्तमान आयु पूछ रहा है, तो वर्तमान में ए का आयु है 4 यूनिट और 1 यूनिट का 5 वर्ष है, तो 4 यूनिट का कितना हो जाएगा, 4 गुना 5 यानी 20 वर्ष। इसका हो जाएगा आपका 5 गुना 5 25 वर्ष। आप यहाँ 5 यूनिट है, फिर यहाँ वैल्यू रखिएगा तो ये भी वैल्यू आपका आ जाएगा, यहाँ रखिएगा तो ये भी वैल्यू आ जाएगा। तो आइए दूसरा सवाल देखते हैं। कह रहा है 7 वर्ष पूर्व ए तथा बी की आयु 4:5 में थी तथा 7 वर्ष बाद ये अनुपात 5:6 के अनुपात में होगी, तो बी की वर्तमान आयु क्या है। आपसे कह रहा है 7 वर्ष पूर्व, मान लीजिए ये वर्तमान आयु आपसे पूछ रहा है, वर्तमान में बी की आयु क्या होगी। तो 7 वर्ष पूर्व तो -7, ए बी का आपको रेशियो दिया हुआ है 7 वर्ष पूर्व का। कह रहा है 7 वर्ष पूर्व ए तथा बी की आयु 4:5 है तथा 7 वर्ष बाद ये 5:6 के अनुपात में होगी। 7 वर्ष बाद ये 5:6 के अनुपात में होगी, तो बी की वर्तमान आयु पूछ रहा है आपसे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले वही डिफरेंस चेक करना है आपको। तो यहाँ देखिए 5 में से 4 1 का डिफरेंस, यहाँ 6 में से 5 गया 1 का डिफरेंस, तो डिफरेंस सेम है। तो आइए वही प्रोसेस लगाते हैं। तो अब आपको देखना है कि यहाँ से यहाँ में कितने वर्ष का कितना वर्ष हो रहा है। तो हम देख रहे हैं कि 7 वर्ष पूर्व से जब 7 वर्ष बाद पे आते हैं तो टोटल 14 वर्ष हो रहा है, 14 वर्ष का अंतर हो रहा है। और वही आप रेशियो में जब देखते हैं तो ये 4 यूनिट है और ये 5 यूनिट है, तो 1 यूनिट का डिफरेंस आ रहा है। तो आपका 1 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 14। 1 यूनिट का अगर वैल्यू 14 हो गया तो बी का वर्तमान आयु पूछ रहा है, आप तो बी में पुट कर दीजिए। 5 यूनिट है इसका, 1 यूनिट का वैल्यू 14 है, तो 5 यूनिट हो जाएगा 5 गुना 14 यानी 70 वर्ष। आपसे पूछ रहा है वर्तमान आयु, ये तो आप पास्ट का आयु निकाले, तो वर्तमान में आने के लिए आपको 7 वर्ष इसमें ऐड करना पड़ेगा, तो आपका हो जाएगा 77 वर्ष। आप इधर से भी निकाल सकते हैं। आप यहाँ देखिए 7 वर्ष बाद का ये रेशियो है, तो 7 वर्ष बाद कितना है, ये 6 यूनिट है, तो 6 गुना 14 यानी 84 वर्ष। तो ये 7 वर्ष बाद का आयु निकला आपका बी का 84 वर्ष। तो वर्तमान में जाइएगा तो 7 माइनस होगा, तो 84 - 7 यानी 77 वर्ष। अब यहाँ वैल्यू पुट करके निकाल लीजिए, चाहे यहाँ करके निकाल लीजिए, आप किधर से भी वैल्यू निकाल सकते हैं। आइए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कह रहा है 4 वर्ष पहले ए तथा बी की आयु का अनुपात 2:3 था तथा 4 वर्ष पश्चात यह अनुपात 5:7 हो जाएगा, तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। ए और बी दिया हुआ है आपको और आपसे कह रहा है 4 वर्ष पूर्व, 4 वर्ष पूर्व ए तथा बी की आयु का अनुपात 2:3 है और कहता है 4 वर्ष पश्चात इनकी आयु का अनुपात, 4 वर्ष पश्चात इनकी आयु हो जाएगा 5:7। तो आपसे कह रहा है उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले तो हमको डिफरेंस चेक करना है। आप देखिए यहां से 3 में से 2 गया 1 का डिफरेंस है, यहाँ 7 में से 5 गया 2 का डिफरेंस है, तो डिफरेंस चेंज हो गया। तो हमको तो डिफरेंस सेम करना है। तो डिफरेंस को सेम करने के लिए हम क्या करते हैं, इसके डिफरेंस को इससे गुना करते हैं और इसके डिफरेंस को इससे गुना करते हैं। तो यहाँ कितने का डिफरेंस है, 1 का, तो इसको गुना करेंगे 1 से। और यहाँ डिफरेंस है आपका 2 का, तो इसको गुना करेंगे 2 से। तो आइए देखते हैं कितना होता है। 2 दूनी 4, 2 तिया 6। फिर आप यहाँ देखिए 5 1 5,
7 एकम 7। तो आप देखिए डिफरेंस सेम हुआ या नहीं। यहां से यहां 6 में से 4 गया 2, 7 में से 5 गया 2, यानी डिफरेंस अब सेम हो गया है। तो हम लगाइए वही मेथड, और आप देखिए एज में कितना का अंतर हो रहा है। 4 वर्ष पूर्व से 4 वर्ष बाद की बात कर रहा है तो 8 वर्ष का अंतर हो रहा है। और आप रेशियो में देखिए कितना का अंतर हो रहा है। यहाँ 4 यूनिट है, यहाँ 5 यूनिट है, तो 1 यूनिट का अंतर हो रहा है, यानी 1 यूनिट का वैल्यू आपको 8 वर्ष हो गया। तो आपसे पूछ रहा है उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो दोनों का वर्तमान आयु आपसे पूछ रहा है। तो 1 यूनिट का वैल्यू आपको 8 वर्ष तक, ये 4 यूनिट है, ये हो जाएगा 8 गुना 4 यानी 32 वर्ष। ये 6 यूनिट है, 1 यूनिट का वैल्यू 8 है, 8 गुना 6 48 वर्ष। तो ये एज जो निकला आपको 4 वर्ष पूर्व का एज निकला। आपसे वर्तमान आयु पूछ रहा है, तो 4 वर्ष पहले अगर 32 वर्ष का है तो 4 वर्ष बाद कितना हो जाएगा। 4 वर्ष पहले ये 32 वर्ष का है, तो 4 वर्ष बाद ये हो जाएगा 36 वर्ष का। और बी आपका हो जाएगा 4 वर्ष पहले ये 48 है, तो 4 वर्ष बाद ये हो जाएगा आपका 52 वर्ष का। तो आइए अगला सवाल देखते हैं। कह रहा है 2 भाइयों की वर्तमान आयु का अनुपात 1:2 है तथा 5 वर्ष पहले यह अनुपात 1:3 था। 5 वर्ष पश्चात उनकी आयु का अनुपात ज्ञात कीजिए। आपसे रेशियो पूछ रहा है 5 वर्ष बाद का, आपको दिया हुआ है 2 भाई मान लीजिए ए और बी है। आपको कह रहा है उनकी वर्तमान आयु का अनुपात 1:2 है। वर्तमान आयु का अनुपात 1:2 है और कह रहा है 5 वर्ष पहले। चलिए वर्तमान को थोड़ा नीचे लिखते हैं। वर्तमान का रेशियो आपको दिया हुआ है 1:2 और आपसे कह रहा है 5 वर्ष पहले। 5 वर्ष पहले इसका अनुपात 1:3 था। तो 5 वर्ष बाद का रेशियो आपसे पूछ रहा है, ये रेशियो पूछ रहा है 5 वर्ष बाद का। तो सबसे पहले तो इस डिफरेंस को चेक करना है। तो यहां देखिए आप 2 का डिफरेंस है और यहाँ पे 1 का डिफरेंस है। तो डिफरेंस को सेम करना है सबसे पहले। तो डिफरेंस को सेम करने के लिए क्या करते हैं, इसके डिफरेंस को इससे गुना करते हैं और इसके डिफरेंस को इससे गुना करते हैं। तो कितना हो जाएगा 1:3 हो गया। ये होगा 2:1 2 दूनी 4। अब देखिए आप डिफरेंस सेम है, 3 में से 1 गया 2, 4 में से 2 गया 2, यानी डिफरेंस सेम हो गया। तो अब एज में देखिए कि 5 वर्ष पहले से वर्तमान का बात कर रहा है, यानी 5 वर्ष का अंतर आ रहा है। 5 वर्ष का अंतर आ रहा है। और रेशियो में आप देखिए कितने का अंतर, यहाँ 1 यूनिट है, यहाँ 2 यूनिट है, तो 1 यूनिट का अंतर आ रहा है रेशियो में। यानी 1 यूनिट का वैल्यू आपका हो गया 5 वर्ष। 5 वर्ष। तो आप वर्तमान में आयु निकाल लीजिए। ये 2 यूनिट है, 1 यूनिट का 5 वर्ष है, तो 2 यूनिट का हो जाएगा 10 वर्ष। और ये 4 यूनिट है, 1 यूनिट का 5 वैल्यू है, तो 5 चौके 20, ये हो जाएगा आपका 20 वर्ष। तो वर्तमान में अगर इसका उम्र 10 वर्ष है तो 5 वर्ष बाद इसका आयु कितना होगा। 5 वर्ष बाद का आपको पूछ रहा है। वर्तमान में 10 वर्ष है तो 5 वर्ष बाद ये हो जाएगा 15 वर्ष का। इसका वर्तमान में है 20 वर्ष, तो 5 वर्ष बाद ये हो जाएगा आपका 25 वर्ष। दोनों का आयु निकालिए। तो रेशियो में बदलना है इसको, तो 5 से कटा दीजिए। 5 तिया 15, 5 25, यानी 3 5 के रेशियो में 5 वर्ष बाद होगा। तो आइए फिर अगला सवाल देखते हैं। कह रहा है वर्तमान में ए और बी की आयु का अनुपात 3:1 है। 4 वर्ष पूर्व यह अनुपात 4:1 का था। तो ए की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए।
आपको दिया हुआ है ए और बी के वर्तमान आयु का रेशियो। वर्तमान आयु का रेशियो आपको दिया हुआ है 3:1 और कह रहा है कि 4 वर्ष पूर्व, यानी 4 वर्ष पूर्व यह अनुपात 4:1 का था, तो ए की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। यानी 3 यूनिट का वैल्यू पूछ रहा है। ए का वर्तमान में 3 यूनिट है, यानी 3 यूनिट का वैल्यू आपको पूछ रहा है। तो सबसे पहले हमको डिफरेंस देखना है। यहाँ पे 3 का डिफरेंस है और यहाँ पे 2 का डिफरेंस है। 4 में से 1 गया 3, 3 में से 1 गया 2। तो डिफरेंस पहले हमको सेम करना होगा। तो सेम करने के लिए क्या करते हैं, इसके डिफरेंस को इससे गुना करते हैं और इसके डिफरेंस को इससे गुना करते हैं। तो आइए देखते हैं कितना होता है। 4 दूनी 8, 2 एकम 2, 3 तिया 9, 3 एकम 3। तो रेशियो अब देखिए डिफरेंस सेम हुआ या नहीं। यहाँ देख रहे हैं 6 का डिफरेंस आ रहा है और यहाँ भी 6 का डिफरेंस आ रहा है। तो दोनों डिफरेंस सेम हो गया। और आप देखिए कि यहां से यहां में 4 वर्ष का डिफरेंस आ रहा है। यहां से यहां में 4 वर्ष का डिफरेंस आ रहा है। और आप यूनिट में देखिए, ये 8 यूनिट है, ये 9 यूनिट है, यानी 1 यूनिट का डिफरेंस आ रहा है। तो 1 यूनिट का वैल्यू आपको हो गया 4 वर्ष। 1 यूनिट का वैल्यू हो गया आपको 4 वर्ष। तो आपसे पूछ रहा है ए की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। वर्तमान में ए का 9 यूनिट है और 1 यूनिट का वैल्यू 4 वर्ष है। तो 9 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 9 गुना 4, यानी 9 चौके 36 वर्ष। तो आइए अगला सवाल देखते हैं। कह रहा है 4 वर्ष पूर्व ए तथा बी की आयु का अनुपात 11:4 है तथा 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात होगा 13:16। तो ए की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो आइए देखते हैं। ए और बी दिया हुआ है आपको। 4 वर्ष पहले का रेशियो आपको दिया हुआ है 11:14 तथा 4 वर्ष बाद का अनुपात दिया हुआ है आपको 13:16। तो बी की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। बी का वर्तमान आयु आपसे पूछ रहा है। बी का वर्तमान आयु आपसे पूछ रहा है। तो सबसे पहले तो डिफरेंस को देखना है कि कितने का डिफरेंस है। यहाँ देख रहे हैं 14 में से 11 गया 3 का डिफरेंस है और यहाँ 16 में से 13 गया 3 का डिफरेंस है। तो डिफरेंस सेम है। तो आइए देखते हैं। अब देखिए यहां से यहां में कितने का अंतर होता है। 4 वर्ष पूर्व से 4 वर्ष बाद आएगा तो 8 वर्ष का अंतर हो रहा है। और आप यूनिट में देखिए, यहाँ 11 यूनिट है रेशियो में और ये 13 यूनिट है, तो यानी 2 यूनिट का अंतर आ रहा है। तो 2 यूनिट का वैल्यू हो गया आपको 8 वर्ष। 2 यूनिट का वैल्यू आपको 8 वर्ष हो गया। तो 1 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा आपको 4 वर्ष। तो आप देखिए ये 11 यूनिट है, तो 11 गुना 4 हो जाएगा 44 वर्ष। और ये आपका 14 यूनिट है, तो 14 गुना 4 ये हो गया आपका 56 वर्ष। और आपसे पूछ रहा है ए की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो ए का वर्तमान में आयु निकालना है हमको और ये 4 वर्ष पूर्व का हम निकाले 44 वर्ष। तो वर्तमान में आने के अगर 4 वर्ष पूर्व कोई 44 वर्ष का है तो वर्तमान में उसका उम्र कितना होगा। तो 4 वर्ष इसमें ऐड होगा, यानी 44 प्लस 4 48 वर्ष का हो जाएगा। अगर आपको इसका भी पूछता है तो 4 वर्ष पूर्व अगर ये 56 वर्ष का है तो 4 वर्ष बाद ये 60 वर्ष का हो जाएगा, यानी 56 प्लस 4। आइए अगला सवाल देखते हैं।
कह रहा है 16 वर्ष पहले 16 वर्ष पहले दादा की आयु अपने पोते की आयु की 9 गुनी थी। अब से 8 वर्ष बाद दादा की आयु अपने पोते की आयु की 3 गुनी होगी। तो दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। आपको दादा पोता का रेशियो दिया हुआ है। कह रहा है 16 वर्ष पहले 16 वर्ष पहले दादा की आयु अपने पोते की आयु की 9 गुनी है। अगर पोता का 1 वर्ष होगा तो दादा का 9 वर्ष होगा। पोते की आयु की 9 गुनी है। फिर आपसे कह रहा है अब से 8 वर्ष बाद दादा की आयु अपने पोते की आयु की 3 गुनी होगी। अगर पोता का आयु यहाँ 1 वर्ष है तो दादा का आयु 3 वर्ष होगा। पोते की आयु की 3 गुनी है। तो दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। आपसे वर्तमान एज पूछ रहा है दोनों का। वर्तमान एज पूछ रहा है कितना होगा। तो सबसे पहले तो डिफरेंस चेक करना है। आप देखिए यहाँ कितने का डिफरेंस है। 9 में से 1 गया 8 का डिफरेंस है। और यहाँ आप देखिए 2 का डिफरेंस है। 3 में से 1 गया 2। तो सबसे पहले डिफरेंस को इक्वल करना है। डिफरेंस को इक्वल करने के लिए क्या करेंगे, इसके डिफरेंस से इसको गुना करेंगे और इसके डिफरेंस से इसको गुना करेंगे। तो आप देखिए नया रेशियो क्या आता है। 9 दूना 18, 2 एकम 2, 8 तिया 24, 8 एकम 8। अब आप देखिए डिफरेंस सेम हुआ या नहीं। 18 में से 2 गया 16, 24 में से 8 गया 16। तो डिफरेंस सेम हो गया हमारा। तो अब देखना है कि यहां से यहां में कितने वर्ष का अंतर आता है। 16 वर्ष पूर्व से 8 वर्ष बाद, यानी टोटल 24 वर्ष का अंतर आ रहा है। और एज में रेशियो में देखना है कितना का डिफरेंस आ रहा है। यहाँ 18 यूनिट है, यहाँ 24 यूनिट है। तो 18 से 6 यूनिट का अंतर आ रहा है। तो 6 यूनिट का अंतर आ रहा है। और एज में कितना का अंतर है, 24 वर्ष का, यानी 6 यूनिट का वैल्यू आपका हो गया 24 वर्ष। अगर 6 यूनिट का वैल्यू 24 वर्ष है तो 1 यूनिट का वैल्यू आपको हो जाएगा 6 चौके 24, यानी 4 वर्ष। अगर आपको 1 यूनिट का वैल्यू पता चल गया तो इसका एज 16 वर्ष पहले 18 यूनिट है। 1 यूनिट का वैल्यू 4 है तो हो जाएगा 18 गुना 4, यानी 18 गुना 4 18 चौके 72 वर्ष। और पोता का 2 यूनिट है तो 4 दूनी 8 वर्ष। लेकिन आपसे वर्तमान एज पूछ रहा है तो ये 16 वर्ष पहले का बात है। तो 16 वर्ष इसमें ऐड होगा वर्तमान में आने के लिए, क्योंकि 16 वर्ष पहले हम निकाले हैं कि 72 वर्ष का था। तो 16 वर्ष इसमें ऐड होगा तो हो जाएगा आपका 16 जोड़ दीजिए 6 2 8 7 1 8, ये हो गया आपका 88 वर्ष। और इसमें भी 16 ऐड होगा तो 16 8, ये हो जाएगा आपका 24 वर्ष। आइए अगला सवाल देखते हैं। कह रहा है 2 व्यक्ति की आयु का अनुपात 4:7 है और उनमें से एक की आयु दूसरे की अपेक्षा 30 वर्ष अधिक है, तो उनकी आयु का योगफल क्या होगा। मान लीजिए 2 व्यक्ति है ए और बी, और आपको इसके एज का रेशियो दिया हुआ है 4:7, और आपको कह रहा है एक की आयु दूसरे की अपेक्षा 30 वर्ष अधिक है। तो आप देखिए किसका एज अधिक होगा। ये 4 यूनिट है, ये 7 यूनिट है, तो ये अधिक होगा। तो कितने यूनिट से अधिक है, तो 7 में से 4 गया, यानी 3 यूनिट से अधिक है। और आपको कह रहा है कि एक की अपेक्षा दूसरा 30 वर्ष अधिक है, दूसरे का उम्र। तो एज में 30 वर्ष अधिक है और रेशियो में 3 यूनिट का अंतर है, यानी 3 यूनिट का वैल्यू आपको 30 वर्ष हो गया। 3 यूनिट का वैल्यू अगर 30 वर्ष है तो 1 यूनिट का वैल्यू आपको कितना हो जाएगा, 10 बार में कटेगा तो 10 वर्ष हो गया।
अब आपको रेशियो पूछ रहा है, मतलब दोनों के आयु का योग पूछ रहा है। तो एक 4 यूनिट है, दूसरा 7 यूनिट है, तो दोनों को जोड़िएगा 7 + 4 + 7 बराबर 11, यानी 11 यूनिट होगा। तो एक यूनिट का वैल्यू आपको 10 वर्ष पता है, तो 11 यूनिट का कितना होगा? 11 × 10 यानी 110 वर्ष हो जाएगा। तो आइए अगला सवाल देखते हैं। कह रहा है हर्ष की आयु 40 वर्ष है और रीत की आयु 60 वर्ष है, तो कितने वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात 3:5 था? मान लीजिए हर्ष है और रीत है। आपको कह रहा है कि हर्ष की आयु 40 वर्ष है और इसका आयु 60 वर्ष है, और आपसे कह रहा है कि कितने वर्ष पहले इनकी आयु 3:5 था। तो इस बार आपसे पूछ रहा है कितने वर्ष पहले, यानी वर्तमान जहां का ये एज दिया हुआ है वहां से कितने वर्ष पहले ये अनुपात 3:5 था। तो आइए हम देखते हैं। तो सबसे पहले इसको भी हम रेशियो में बदल लेते हैं। तो 20 दूना 40, 20 तिया 60। तो सबसे पहले हम देखते हैं, इसके डिफरेंस को चेक करते हैं। तो आप देख रहे हैं यहाँ 2 का डिफरेंस है और यहाँ 1 का डिफरेंस है, तो हमको डिफरेंस सेम करना होगा। और डिफरेंस को सेम करने के लिए क्या करते हैं, इसके डिफरेंस से इसको गुना करते हैं और इसके डिफरेंस से इसको गुना करते हैं। तो इसको जब गुना करिएगा तो 3 × 1 = 3, 5 × 1 = 5, ये हो गया आपका 3 × 5, और ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 3 दूनी 6। अब देखिए डिफरेंस सेम हुआ या नहीं। 3 2 5, 4 2 6, यानी डिफरेंस सेम हो गया है। तो आपसे पूछ रहा है कि कितने वर्ष पहले ये अनुपात था। वर्तमान में तो रेशियो ये है, इक्वल करने के बाद रेशियो ये हुआ। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि ये 4 यूनिट है और 1 यूनिट का वैल्यू आपको 40 वर्ष है, क्योंकि ये वर्तमान का एज है आपको और ये वर्तमान का रेशियो है। तो 4 यूनिट का वैल्यू अगर 40 है तो 1 यूनिट का वैल्यू आपको हो जाएगा 10 वर्ष। ये 40 वर्ष है। आप यहां से भी देख सकते हैं कि वर्तमान अभी इसका 6 यूनिट है और एज यहाँ पे इसका वर्तमान में 60 वर्ष है। तो यहां से भी आप ले सकते हैं 6 यूनिट बराबर 60 वर्ष, तो 1 यूनिट बराबर 10 वर्ष। तो आपको एज पता चल गया कि 1 यूनिट का वैल्यू 10 वर्ष है, तो ये 3 यूनिट था। आज से कितना वर्ष पहले वो तुमको पता नहीं है। तो ये 1 यूनिट का वैल्यू 10 वर्ष है, तो 3 यूनिट है तो ये 30 वर्ष हो जाएगा। ये 5 यूनिट है तो ये 50 वर्ष हो जाएगा। ये एज तो आपको पता ही है, ये 40 वर्ष है, ये 60 वर्ष है। तो आप देखिए कितने वर्ष पहले, अभी 40 है, अब पहले का रेशियो आपको 30 है, तो कितना वर्ष का अंतर आ रहा है, यानी 10 वर्ष पहले का बात कर रहा है। तो 10 वर्ष पहले ये रेशियो होगा। यहाँ से भी देख लीजिए, यहाँ 60 है, कितने वर्ष पहले ये 50 होगा, तो 10 वर्ष पहले ये 50 वर्ष का होगा, यानी 10 वर्ष पहले इसके आयु का रेशियो 3:5 होगा। Thanks for watching Study First. If you like this video, press the like button, share this video with your friends, subscribe this channel and press the bell icon to never miss another update. And you can also follow us on Facebook, Instagram and Telegram.